वो ग्रुप ऑफ सोसाइटी जो ये मानता है कि ये यूनिवर्स सेल्फ एग्जिस्टिंग नहीं है बल्कि इस यूनिवर्स का एक क्रिएटर है, लेकिन उस क्रिएटर का कोई क्रिएटर नहीं है, वो क्रिएटर सेल्फ एग्जिस्टिंग है। उस ग्रुप ऑफ सोसाइटी को हम कहते हैं थीस्ट या बिलीवर्स। उसी तरीके से जो ग्रुप ऑफ सोसाइटी ये मानता है कि नहीं, ये यूनिवर्स अपने आप में सेल्फ एग्जिस्टिंग है, इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर एक वो जो क्रिएटर है वो बिना किसी क्रिएटर के सेल्फ एग्जिस्ट कर सकता है, तो ये यूनिवर्स बिना किसी क्रिएटर के सेल्फ एग्जिस्ट क्यों नहीं कर सकता। तो इस थॉट वालों को हम कहते हैं एथीस्ट या नॉन बिलीवर्स। उसी तरीके से एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी वो है जो ये कहते हैं कि हमें एग्जैक्ट पता नहीं इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है, वी डू नॉट नो, हमारे पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है, वी आर स्टिल इन डाउट। उनको कहा जाता है एग्नोस्टिक। इसी तरीके से एक और ग्रुप ऑफ सोसाइटी होता है जिनको इग्नोस्टिक कहा जाता है। इनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हु केयर्स, क्या फ़र्क पड़ता है कि इस यूनिवर्स का कोई क्रिएटर है या नहीं है। अगर कोई क्रिएटर हो तो ठीक, कोई क्रिएटर ना हो तो ठीक। और अगर कोई क्रिएटर होगा तो वो ज़रूर इतना समझदार होगा, इतना बुद्धिमान होगा, उसके पास ज़रूर इतनी अकल होगी कि वो मेरा जजमेंट इन बातों से नहीं करेगा कि मैंने उसकी भक्ति में कितने घंटे गुजारे हैं या मैंने उसकी भक्ति में कितने टाइप के रिचुअल्स परफॉर्म किए हैं, दिन में कितनी बार मैंने उसकी भक्ति की है। इन बातों से वो मेरा जजमेंट नहीं करेगा, ज़रूर इतना तो बुद्धिमान ज़रूर होगा। और अगर क्रिएटर नहीं है तब तो फिर टेंशन ही क्या है। तो इस थॉट वालों को कहते हैं इग्नोस्टिक। अब आपको क्या लगता है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट और एक्सेप्टेबल पॉइंट ऑफ व्यू किसका है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।